सर कंफ्यूजन ये चल रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक तरफ तो शांति वार्ता कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर देर रात भिड़ंत हो जाती है। 30 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, पाकिस्तानी सेना अपना दावा कर रही है। क्या निष्कर्ष निकलेगा सर इसका? किस मुहाने पर खड़े हैं ये दोनों देश? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत आज करूंगा, काली राम का फट गया ढोल हो गया उसका डब्बा गोल। जी। ये हमारी एक बॉलीवुड की पिक्चर का गाना है, यहाँ काली राम है डोनाल्ड ट्रंप। हम्म। वो जो पीछे ढोल बजा रहा था, मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीज फायर करा दिया, मैंने छठा सातवां आठवां भगवान जाने कौन से नंबर का सीज फायर करा दिया। हम्म। जुम्मे जुम्मे उसके करे हुए सीज फायर नहीं चलते, दस्तखत करे हुए 10 दिन ही चलते, बिना दस्तखत चले करे हुए की लाइक 5-7 दिन है। तो सबसे पहले दुनिया में हास्य का पात्र बन गया डोनाल्ड ट्रंप, जो हर जगह हर एक जगह हर एक के फटे में टांग अड़ाने का काम करता है। देखिए, जब आप इस प्रकरण में जाएंगे या जी, कुछ हम्म। इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पाकिस्तान ने लास्ट अटैक किया। हम्म। उसके बाद दौड़ता दौड़ता गया कतरियों का, भैया बचा लो। उसमें इन्होंने करीब 12 लोग तो अफगानी मारे थे और करीब 80 से 100 बच्चे और औरतें घायल थी। हम्म। तब अफगानी तालिबान ने कहा, भैया ऐसा है कि हम बदला लेंगे, ये खाली नहीं जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा, मुनीर अगर तूने माँ का दूध पिया तो इस क्षेत्र में आजा, सिपाही क्यों भेजता है, तू गाजी है, आजा देखते हैं तेरी औकात कितनी है। मुनीर नहीं गया, मुनीर बंकर में छुप गया। अब इसके बाद ये हमें पता था कि रस्साकशी चल रही, इतने में एक बयान आया था जैनुल्लाह मुजाहिद का। उसने कहा, भाई हम ये तुर्किया से और कतर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बोलो औकात में रहे, अगर इन्होंने हमारी तरफ गोली चलाई तो हम गोला चला देंगे। तो कहीं ना कहीं यह जी ये लग रहा था कि अंडर करंट जिन्हें कहते हैं, आग सुलग रही है, बस एक हवा की चिंगारी की बात है। तो फिर पाकिस्तान के ख्वाजा के उल्टे सीधे स्टेटमेंट आए। और अब जो इन्होंने किया, अब जो तुर्किया में खलीफा के यहाँ, भाई तैयब अर्दोगन तो अपने आप को इस्लामी वर्ल्ड का खलीफा समझता ना, जी। मैं भी बड़े प्यार से खलीफा कहता हूँ। खलीफा के यहाँ जो मीटिंग हो रही, मतलब खलीफा की हालत ऐसी, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन वहां है, वो सेकंड हाईएस्ट कंगाल देश बनने वाला है, पर खलीफा का जलवा बड़ा सातवें आसमान पे। हम्म। तो खलीफा के यहाँ जब मीटिंग हुई तो वहां पहुंचा पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पहुंचे, पाकिस्तान ने अपना जूनियर मिनिस्टर भेजा, ख्वाजा आसिफ गया नहीं। अब ख्वाजा आसिफ कौन है जी? ख्वाजा आसिफ आर्मी का भोंपू है, भोंपू वो हम्म। पीछे बजाते हैं ना गाड़ी में, भौं भौं, वो है वो। तो वो वहां पहुंचे ने, उसने अपने जूनियर मिनिस्टर को बोल दिया। जब ख्वाजा आसिफ की चारानी की औकात नहीं, तो जूनियर मिनिस्टर की क्या होगी? लास्ट टाइम नईम गया था आईएसआई का चीफ, अफगानियों के सामने हाथ जोड़ के आया था, नाक रगड़ के आया था। हम्म। ये जो मुल्ला मुजाहिद है उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसके सामने नाक रगड़ी थी उसने, पाकिस्तान ने चीज को कवर किया। बट अब जो डिफेंस मिनिस्टर छोटा मिनिस्टर गया, तो इसका मतलब अफगानियों को लगा यार हमारी तो वक्त ही नहीं कुछ, ये तो बस ऐसा डोल मटोल का खेल खेले। कारण क्या है? देखिए यस जी, ये सीज फायर हो सकता था, यहाँ मुल्ला मुनीर की पर्सनल साख फंसी पड़ी है। हम्म। सबको पता है 250-300 सिपाही इसके मर गए, सबको पता है कि तहरीक तालिबान से चले जाए, सबको पता है कि इसका एक टेंट है बन्नू, बन्नू है केपीके में। परिस्थिति ये है यश जी, अगर वहां जो अंदर सिपाही है वो यूनिफॉर्म पहन के बाहर नहीं जा सकता, जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अगर उस कैंप में आपको 4 अंडे और 6 आलू भिजवाने, वो हेलीकॉप्टर से भिजवाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर से नहीं भिजवा सकते। मतलब वो जो जहां भी इनकी छावनियां वगैरह, बस छावनियों छावनियों या उसके अंदर इनका वर्चस्व बना, बाहर खत्म है। हम्म। और काफी मौतें जो दो चार रोज मरते हैं, वो तो पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होती, वो तो कहते हैं ना सूप ऑफ द डे है, मरते रहते हैं। अब ऐसे में मुनीर को लगा यार, ये अमेरिका ये सऊदी जहाद की दुनिया में जो सट्टा लगाते हैं, ये सब देख रहे हैं कि यार अगर तहरीक तालिबान या तालिबान का इतना हिट रेशो है, इतने कम हथियार इतने कम रिसोर्स में इतना बड़ा इंपैक्ट कर लिया, तो ये पाकिस्तान हमारे किस काम आएगा। वैसे लबीक ने पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम मचा रखी है, इमरान खान सब एक्टिवेट हो गया। तो हम्म। यहाँ जितने सारी चीजें एक्टिवेट हुई, तो मुनीर को लगा यार हमारी साख तो गिर रही है, तो हमें कुछ मिलिटरीली ऐसा करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की अवाम और दुनिया को लगे कि नपुंसकों की सेना नहीं है, रेपिस्टों की सेना नहीं, बलात्कारियों की सेना नहीं। जबकि पाकिस्तान की आर्मी को बलात्कारियों की सेना का खिताब मिला, जितने बलात्कार इन्होंने बांग्लादेश में किए उतने नहीं किए। अब आप बोलोगे सुमित भाई वो तो 1971 की बात है, आज हम्म। 2025 में बैठे हैं। याद कीजिए, जब बलोच एक्टिविस्ट महरांग बलोच आई थी इस्लामाबाद, उसको इन्होंने बोला भाग जाए यहाँ से, नहीं तो अपनी सेना बेच के तेरे और तेरे सब साथियों के बलात्कार करवा देंगे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान में अभी बोला था। तो बलात्कार करने की टेंडेंसी, औरतों और बच्चों को मारने की टेंडेंसी, और फर्जी फेसबुक जिहादी, यानी कि फेसबुक पे अपने पोस्टर वोस्टर लगा के जहाद की बातें करने की टेंडेंसी है नहीं। जहां औकात होती है, मैं गाजा में लड़ने जाना था तो नहीं गए भाई, जहां गाजा वाजा में जहां जंग हो रहा है वहां तो जाती नहीं पाकिस्तान की सेना।
अब मुल्ला मुनीर को लगा मेरा सिक्का बिल्कुल डूब गया। अगर सिक्का डूब गया तो समझिए यज्जी पावर जाएगी। पावर जाएगी कि मुनीर के पीछे एक गिद्ध पड़ा है, राजनीतिक गिद्ध, उसका नाम है जरदारी। जरदारी बहुत पुराना चावल है, जरदारी की सबसे दोस्ती है। जिस दिन उसे लगा मुनीर वीक हो गया, क्योंकि इसकी मंशा मुनीर की है जरदारी को हटा के प्रेसिडेंट बने। क्यों? अगर जरदारी को हटा के प्रेसिडेंट बनेगा तो जो पर्सनल सैंक्शंस हैं जो पाकिस्तान में सेना पे लगेगी, अगर उन्होंने कू किया, वो नहीं लगेगी। बोला यार अब मैं आर्मी चीफ, अब मैं फील्ड मार्शल और मैं प्रेसिडेंट, ये उसके मन में। तो जरदारी के भी अपने व्यवस्थाएं काफी है, वो भी इस मिशन निशाने पे लगा है कि कब ये चूक जाए। अगर जरदारी को वक्त आने पे इमरान खान से भी सुलह करनी पड़ेगी, वो भी कर लेगा, क्योंकि मुनीर इमरान खान को भी खटकता है, जरदारी को भी खटकता है। अब जब इसकी वक्त गिर गई तो उसने कहा कुछ बदला लेना। हुआ क्या? तालिबानियों ने कहा हमें बदला लेना है। अब ये इनके यहाँ सीज फायर वायलेशन होता रहा, दो चार यहाँ मरे, दो चार मरे, ये कहानी चल रही थी। अब कल की रात यानी कि सैटरडे नाइट को या संडे मॉर्निंग की बात है, खुर्रम से एक तालिबानियों का दस्ता पाकिस्तान के अंदर घुसता है। इस दस्ते में ऐसा माना जाता कुछ तहरीक तालिबान के लोग भी थे, कुछ अफगानी तालिबान के लोग थे। ये गए, इन्होंने काफी सारे पोस्टों पर कब्जा किया, और जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, जी। जो आंकड़ा है वो उल्टा है। जो ज्यादा मरने वाले हैं वो पाकिस्तान की सेना के लोग हैं। पाकिस्तान के 20 से 25 लोग मरे, अगेन सूत्रों द्वारा खबर आ रही है, जी। और इनकी 10-12 लोगों का नुकसान हुआ है। तो टोटल ये आंकड़ा लगभग लगभग 50 के आसपास दिख रहा है। पर बात यह है कि खुर्रम के द्वारा वजीरिस्तान को कैप्चर करने की, कुछ चौकियों पे कब्जा करने की कोशिश हो रही थी, जब वहां तुर्किया में खलीफा कोई वो अपना पीस ट्रीटी बना रहे थे, कुछ पीस का मुजाहिका व्हाटएवर उर्दू वर्ड इज, वो बना रहे थे। यहाँ पे ये हमला तालिबानियों ने किया, तहरीके तालिबान ने किया पाकिस्तान पे। और जब अफगानी तालिबान से पूछा जी आपके इतने लोगों के मारने का क्लेम आ रहा, उन्होंने टिप्पणी नहीं की। तो मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, उनका नुकसान जरूर हुआ है, पर यहाँ बैकफुट पे पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ अफगानियों ने पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के पाकिस्तानियों को मारा है। और अगर ये परिस्थिति तब है, तुम्हारी माइने लगी है, तुम्हारा मशीन गन लगा, तुम्हारा एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा, तुम्हारे 50 तरह के डिफेंस सिस्टम लगे, और उसको भेद करने के बाद तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हें मारे, तो ये पाकिस्तान की फौज के लिए इससे बड़ी लानत नहीं है। जी। यानी कि अब मान लीजिए नंबर सही है, अगर नंबर सही है, 6 पाकिस्तान के मरे भाई, 25 उनके मरे, फिर तो जाहिर सी बात है पठान भाई बदला लेंगे, और बदला लेना चाहिए। अब देखो, आप जानते हो कि पठान मर जाएगा पर बदला नहीं छोड़ेगा। तो फिर तहरीक तालिबान और अफगानी तालिबान का ये फर्ज बनता है बदला ले ले। और पठानों का बदला होता है 1 का 10, 1 का 11। तो यानी कि 200-250 मैयतें अब पाकिस्तान में उठने वाली है। अगर पाकिस्तान के ज्यादा मरे उनके कम, तो किसी भी हालत में यजी जहां से भी गणित लगाए तो ये आग बढ़ने वाली है, चढ़ने वाली, क्योंकि काफी सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं सुनते अफगानी तालिबान की भी, खासकर तहरीक तालिबान कहता भाई हमें जो करना है वो करना है। तो ये देखिए क्या है हवा हवाई। और इसी चीज से डरता था मुल्ला मुनीर, इसी चीज से घबराता था मुल्ला मुनीर। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारी शर्तों पे दस्तखत कर रहा हूं, वरना बहुत बड़ी लड़ाई होगी। आज मैं कहता हूं ख्वाजा आसिफ से, ख्वाजा आसिफ अगर तूने भी माँ का दूध पिया है, कर ले अफगानिस्तान पे हमला, भेज दे अपने गाजियों को अफगानिस्तान। जिस अफगानिस्तान को चंगेज खान नहीं जीत पाया, हो सकता पाकिस्तानी जीत ले। फर्क ये है तुम्हारे सिपाही नौकरी करते तनख्वाह के लिए, वहां का आदमी लड़ता है जज्बे के लिए। तुम्हारी औकात नहीं है ख्वाजा आसिफ, तुम वहां सिपाहियों को भेजो। और अगर तुम्हारे सिपह सालार पाकिस्तान और इस्लाम, जो मुल्ला मुनीर को तुम कहते हो, भेजो सिपह सालार को, बोलो जाके लड़े ना आगे से, लीड योर पीपल। हमारे थे फील्ड सैम मानिकशाह साहब, फील्ड मार्शल, जब बांग्लादेश हमने तोड़ा पाकिस्तान का, सैम बहादुर आगे थे, सबसे आगे लीड करते थे। अर्जन सिंह साहब सबसे आगे लीड करते थे। भारत का सिपा फौज का अफसर आगे से लीड करता, रावलपिंडी में बंकर में छुप के आदेश नहीं देता और बकवासबाजी नहीं करता। मुल्ला मुनीर और ख्वाजा आसिफ, इस सब के बाद अगर तुम्हें लगता है तो जाओ कलोई अलगार अफगानिस्तान पे, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें एक और नोबेल प्राइज मिलेगा। और ये जो अमेरिकी पीस मेकर है, और ये जो कतर के खलीफा है, और जो ये तुम्हारे आप क्या ना कतरी और ये तुर्किया वाले हैं, इनको जरा मैसेज दे दूं, अगर तुम्हें लगता है इस्लामिक टेरर का कंसूच तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्टेंस है। तुर्किया में दुनिया में सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, फेलिंग इकोनॉमी है। कतर एक बूंद है, एक डेजर्ट पे एक ड्रॉप है। अगर तुम्हारा इस्लामिक जहादियों से उठना बैठना हो, तुम जियोपॉलिटिकली कुछ नहीं हो, ये है हकीकत। क्या डोनाल्ड ट्रंप के राज में
उन देशों को, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जो आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं, जो आतंकवादियों को खाद पानी देते हैं, और जो लोगों के आतंकवादियों से संगठन है उन्हें आपने लेजिटिमेट नेगोशिएटर बना दिया, उन्हें आपने पीस के प्रवक्ता बना दिए, कहते हैं पीस दूत्स बना दिया, प्रॉफिट्स ऑफ पीस बना दिया। ये है दुनिया की सभ्यता का पतन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। यह जी हमारे और आपकी आंखों के सामने यह बिल्कुल। कहानी।